वादों की फुलझड़ियां, दावों के रॉकेट और इरादों के हवाई गोले कंफ्यूजिया गए हैं। अरे भाई, मौका ही कुछ ऐसा है ना, दिवाली वाला। तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैंने भी सोचा कि इस बार आपको बम फटाके वाले चटकारों के साथ खबर बता दूं। लेकिन पहले मैं कामना करती हूं कि लक्ष्मी गणेश की कृपा आप सब पर बनी रहे। अब मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी दुआएं बिहार के चुनावी चक्री के चक्कर कम कर पाएंगी या नहीं, क्योंकि दिवाली पर इस बार बिहार में उम्मीदों के इतने दिए जल रहे हैं कि जज्बातों के रॉकेट आसमान छूने लगे। तो मैंने सोचा कि भाई, आपके लिए इस बार पॉलिटिकल कॉरिडोर में चुनावी चक्री के हर चक्कर के भंवर को बता दिया जाए। वो क्या है ना कि इन भंवरों से निकलकर ही तो 14 नवंबर को बिहार में किसी की उम्मीदों का अनार ऊंची उड़ान भरेगा, तो किसी के उम्मीदों के दिए की रोशनी भकभका कर बुता जाएगी अगले 5 साल के लिए। महिलाओं के लिए अब आपको प्रधानमंत्री जी भी आपके मदद में कर रहे हैं, तो बहुत होगा, तो एकदम बुलंद रहिएगा अब आप लोग। तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों को। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 25 लाख महिलाओं को राशि के लिए वो भी काम कर दिया गया। हर तरह से हो रहा है, और जो कुछ भी एक बार आपको तो हम कह दिए हैं कि जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। जब तेजस्वी सरकार बनाएगा तो माई बहन मान योजना ला करके हर महीना हर महिलाओं को 2500 रुपया तेजस्वी देगा। देख रहे हैं बाबू लोग चुनावी चक्री के भंवर को, कितने वादे, कितनी उम्मीदें। अब ये तो आगे पता चलेगा कि वादों में सिर्फ पटाखों वाला शोर तो नहीं। फिलहाल तो दिवाली के आने से पहले दनादन वादों की बरसात हो रही, माने कि वोटरों के लिए बम्पर गिफ्ट आप सभी के लिए। और मिला क्या क्या, ये भी आप सुन लीजिए। तो पहले तो एनडीए की ओर से बुजुर्गों को, दिव्यांगों को और विधवा महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए देने का वादा किया गया है। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है और बेरोजगारी भत्ता भी 1000 रुपए कर दिया गया है। 1000 रुपया आपको मिलेगा। और महागठबंधन वालों ने भी हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया है, और वो भी सरकारी। अच्छा, 1990 से अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिहार वाले अभी भी 1990 वाली स्थिति में ही हैं। लेकिन 2025 के वादे आप देखिए। और फिर महागठबंधन वालों ने तो महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए देने की बात की और बिजली 200 यूनिट फ्री देने का वायदा। और अपने पीके भी पीछे नहीं है। उन्होंने बुजुर्गों को, दिव्यांगों को और विधवा महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने की बात कही है, वादा कर डाला उन्होंने। तो अब ये चुनावी चक्री बिहार की राजनीति में चॉकलेट बम की तरह फूट रही है। यानी वोटरों के लिए बिहार में इस बार दिवाली पर बम्पर गिफ्ट का पूरा इंतजाम किया है, और इस चाहत में कि वोटर दिवाली के बाद रिटर्न गिफ्ट जरूर देगा, वो वोट वाला रिटर्न गिफ्ट। और अब कहा है कि नेता नगरी वाले कुछ ऐसा ही तो नहीं दे देते, सोच समझकर 2 रुपया खर्च करने से पहले 200 बार सोचते, माने कि वो कंजूस नहीं है, बस उनका गणित थोड़ा वोट वाला है। तो भाई लोगों ने चुनावी चक्री में वादों का पिटारा खोला, लेकिन इस उम्मीद में कि अगले महीने के पहले हफ्ते में बिहार वाले उनके खेमे के लिए वोट गणित सेट करें। यह अलग बात है कि उससे पहले टिकटों के बंटवारे ने स्थिति उनके लिए विकट कर दी है, उनके सहयोगियों के लिए, उनके आपस के लिए। उस पर भी आऊंगी, डिटेल में आपको समझाऊंगी। लेकिन पहले
दिवाली से पहले के सियासी दंगल में जरा भोजपुरिया तड़का तो लगा देते हैं। वो क्या है कि इस बार चुनाव में खेसारी भैया राजनीति की गलियों में सियासी गाने गुनगुनाएंगे तो मैथिली राजनीति के भजन सुनाएंगे। और सीमा सिंह, रितेश पांडे, ये भी तो दिवाली से पहले उनकी लॉटरी लग गई है। माने कि राजनीति के रपटीली राहों में भोजपुरिया स्टार का तड़का आपको बोर नहीं होने देगा। और वैसे ऐसे भी नहीं है कि दिवाली पर सबको सौगात ही मिल गई हो, ऐसा नहीं है। कईयों के चेहरे का रंग भी उड़ गया है, क्योंकि विवादों के रॉकेट ने अरमानों की फुलझड़ियों में पलीता जो लगा दिया है। तो कई भाइयों का टिकट भी कटा है, जैसे कि अपने पवन भैया बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, बड़ी चर्चाओं में थे। तो लोकसभा चुनाव में आरके सिंह का गणित बिगाड़ने वाले पवन भैया इस बार पवन के झोंके की तरह ही सुर्खियों में आए और कुछ डाली पत्ती हिलाकर हवा के झोंके की तरह गुजर गए। माने कि भाई का टिकट कट गया है। क्या है कि दिवाली से पहले साफ सफाई का चलन तो पूरे देश में है, आपने भी की, मैंने भी की। जैसे गुजरात वाले मोटा भाई ने इस बार पूरी कैबिनेट बदल डाली और 3 साल पहले ही तो सरकार बनाई थी, लेकिन 19 लोगों को साफ सफाई अभियान के तहत बाहर कर दिया। कईयों को प्रमोशन भी मिला है गिफ्ट के तौर पर, सीधे डिप्टी सीएम बनाकर। तो गुजरात वालों से बिहार वालों की ट्यूनिंग तो वैसे भी पुरानी है। याद दिला दूं, गांधी जी के जमाने से। अच्छा, मेरे पे भरोसा नहीं है तो चंपारण वालों से पूछ लीजिए। हाँ, सही पकड़े। गांधी जी ने पहला आंदोलन चंपारण में ही तो किया था। तो इस बार भी बिहार चुनाव में नेता नगरी ने साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा है टिकट बंटवारे में। कईयों की सियासी उम्मीदें पार लगा दी और कईयों को सियासी समर में पार कर दिया, माने कि उनका टिकट कट गया है। तो दिवाली से पहले जिनका दिवाला निकला है उसमें जेडीयू के 8, बीजेपी के 17 और 2 दूसरे गठबंधन से हैं। तो वहीं जेडीयू में 31 कैंडिडेट की उम्मीदों का कैंडल पहली बार रोशन हुआ है, मतलब कि पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला है। अच्छा, क्या है कि जेनजी वाले भाई आजकल खूब धूम मचा रहे हैं, बांग्लादेश में, नेपाल में, मैक्सिको में, पेरू, पता नहीं कहां कहां पर। तो नेता नगरी वालों ने बिहार में जेनजी वालों का ख्याल जरूर रखा है। जेनजी वालों की उम्मीदों के रॉकेट पहले ही आसमान में पहुंचा दिए। तो क्या है कि डर सबको लगता है। तो भाई के लिए जितने भी जेनजी लोग हैं उनके लिए रोजगार, पलायन, निवेश, माने कि अच्छा लाइवलीहुड वाला मामला कहीं यहां जोर ना पकड़ ले, इसकी चिंता तो करनी ही पड़ेगी और की भी है। बिहार के सियासी दंगल में एनडीए वालों ने 4, पीके भैया ने यानी कि जन स्वराज ने 3 और कांग्रेस ने 2 जेनजी वालों को टिकट बांटी है। खैर, चुनावी चकल्लस तो खूब हुआ। अब जरा बात करते हैं प्योर पॉलिटिक्स। आपको विशुद्ध राजनीति में इस बिहार के चुनाव के इर्द गिर्द में जो कुछ हो रहा है वो समझा देते हैं। वैसे भी बात बिहार की है और बिहार में हर घर में बच्चा बच्चा राजनीति समझता है और खाटी राजनीति के हर रंग को जानता भी है। तो भाई, 2 टूक बात यह है कि इस चुनावी चक्री में बातें चाहे जितनी हो रही हों, टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग का सामाजिक समीकरण वही है। जी साहब, सही सुने, टिकट बंटवारे में सर्वजन की राजनीति नारों में ही गुम हो गई। सर्वजन तो कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। क्यों, आपको बता। तो टिकट बंटवारे के बाद पता चला कि चुनाव मैदान में एनडीए वालों ने 117 ओबीसी ईबीसी, 84 सवर्ण, 5 मुसलमानों को टिकट बांट दिया है। और सवर्णों में भी बाबू साहेब यानी कि राजपूतों की बल्ले बल्ले हो गई। राजपूत बिरादरी के 36, भूमियार समाज के 31, ब्राह्मणों में 15 और 2 कायस्थों को टिकट दिया गया है। यानी जाति जनगणना वाली रिपोर्ट भी चुनावी शोर में दबती नजर आई। और महागठबंधन वालों को तो क्या ही कहें। इंडिया ब्लॉक तो पहले ही खत्म हो चुका था, बिखर कर वो महागठबंधन बन गया था। और गुस्सा इतना कि जेएमएम वाले बिहार का बदला अब झारखंड में निकालने लगे। क्यों? क्योंकि हेमंत सोरेन ने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को साफ कह दिया है कि फाइल पहले मेरे पास आएगी फिर साइन होगी। यानी कांग्रेस के कोटे वाले मंत्रियों का झारखंड में जो पावर था वो फ्यूज होता नजर आ रहा है।
और फिर महागठबंधन वाले लगता है कि टोटल कंफ्यूज हैं। माने कि कल तक तो कह रहे थे कि ओवैसी साहब और पीके बीजेपी की बी टीम है, अब आपस में ये बी टीम खेल रहे हैं, बी टीम सी टीम। अब ये बताइए कि चुनाव में ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है? माने कि दोनों के कैंडिडेट दम भर रहे हैं। अब राजनीति की ये फ्रेंडली फाइट हमको तो समझ नहीं आती। कहा है कि हम तो आज तक यही समझते बूझते आए हैं कि दोनों का वोटर एक ही है। क्यों? अगर आरजेडी का वोट बढ़ेगा तो कांग्रेस का घटेगा, और कांग्रेस का बढ़ेगा तो आरजेडी का घटेगा, इसीलिए तो गठबंधन में होते हैं। यही तो जेडीयू बीजेपी की बात है। जेडीयू बीजेपी के वोटर सेम है तो गठबंधन में आ गए, अलग अलग सीटों पे लड़ रहे हैं। और बीजेपी वाले बी टीम सी टीम गेम में ये सोच कर फूले समा नहीं रहे कि वो दोनों लड़ेंगे तो फायदा तो उनकी ही टीम का होगा। और मैं ये बात से कंफ्यूज आ गई हूं कि आखिर ये बी टीम है कौन। और हर बार कांग्रेस या महागठबंधन ऐसा कोई बयान दे देती है या इस तरह की स्थिति पैदा कर देती है कि बीजेपी को फायदा हो जाता है, और कभी कभी लगता है कि कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम ही है। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ, कांग्रेस चुनाव लड़ी ऐसे कि बीजेपी जीत कर आ गई। अच्छा, ये बी टीम से याद आया कि एक साहब को दिल्ली वाले साहब से बड़ी फटकार लगी। पता है आपको? बात यह है कि बिहार में राजनीति के दिए का तेल कम न हो, इस उम्मीद में बीजेपी खेमे के दो साइड चुनाव लड़ने से बचना चाहते थे। दोनों पहले एमएलसी थे और मंत्री भी, और चुनावी बैतरणी को पार करने से बचने की कोशिश की। तो फटाफट पटना वाले दोनों साहब लोग दिल्ली वाले साहब के दरबार पहुंच गए हाजिरी लगाने, और बोलने लगे कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन दिल्ली वाले साहब ने तड़ाक से कह दिया, विद सीनियरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, माने कि चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। और ये मैसेज भी सभी सीनियर लोगों को मिल गया कि चुनाव तो आपको अपने दम पर, अपनी पॉपुलैरिटी पे, अपने काम पर लड़ना पड़ेगा। और वैसे भी बीजेपी वाले इस चुनाव की अहमियत समझते बूझते हैं, जानते हैं कि ये बार कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। महागठबंधन के सामने लड़ना है तो जिताऊ कैंडिडेट और गठबंधन की ताकत के साथ लड़ना होगा। तो इस बार बड़े साहब ने साफ साफ कह दिया कि चिराग बाबू को भी गोला छोड़ने नहीं दिया जाएगा। और ये बात बीजेपी में, पटना में सबको कही गई। गोला माने कि गठबंधन छोड़ने नहीं दिया जाएगा। तो 29 सीटें देकर उनकी उम्मीदों को रोशन भी किया गया, और जेडीयू वालों को समझाया भी गया कि जब पिछली बार बाहर लड़े थे तो 37 सीटों का नुकसान किया था। अब ये अलग बात है कि चिराग के गोले से, माने कि एलजेपी-आर के कोटे से चुनाव लड़ रहे 8 पहलवान तो बीजेपी के अखाड़े के ही हैं। और वैसे भी चिराग बाबू तो मोदी जी के हनुमान ठहरे, और ये मैं नहीं कह रही, ये वो खुद कहते आए हैं। तो नीतीश बाबू का खेमा इस बात पर थोड़ा खफा था कि चिराग बाबू को अहमियत थोड़ी ज्यादा मिल रही है, लेकिन उनको समझाया गया। वो भी क्यों ना, पहले तो बड़े भाई का दर्जा था जेडीयू को, लेकिन अब वो दर्जा छीन लिया गया और 101 सीट का फॉर्मूला तय किया गया। और फिर नीतीश बाबू के लाडलों वाली सीट चिराग के कोटे चली गई। तो नीतीश बाबू का गणित उलझ गया, लेकिन उन्होंने भी झटपट लाडलों को सिंबल देकर झगड़े को और बढ़ा दिया। खैर, वो बखेड़ा तो जैसे तैसे सुलझा लिया गया। फिर दिल्ली वाले साहब ने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री तो चुनाव जीतकर जो आएगा उसके बाद विधायक ही तय करेंगे। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी वाले नित्यानंद राय को भविष्य के नेता के तौर पर देख रहे हैं। पटना में, पूरे बिहार में इस बात की चर्चा है। क्या है कि बीजेपी के पास बिहार में अभी तक कोई बड़ा चेहरा, ठोस चेहरा नहीं है, तो अब नित्यानंद राय की लॉटरी लग सकती है। नित्यानंद राय भले आदमी हैं, ज्यादा बोलते नहीं, सुर्खियों में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन पार्टी उनको वहां भेजती है जहां पर झगड़े सुलझाने होते हैं। चिराग पासवान के पास ही भेजा था, और उत्तर प्रदेश चुनाव में भी बनारस उनको भेजा गया था। इस बार चिराग, कुशवाहा और मांझी की टिकटों को लेकर जो नाराजगी हुई, उसको सुलझाने में उनका रोल बहुत था। लेकिन हम आपको अंदर के सूत्रों की बात बताते हैं। नित्यानंद राय को लेकर अभी ऐसा ना तो कोई फैसला हुआ है और ना कोई ऐसी रणनीति।
हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी की दिल्ली में हुई बैठक में एक राय बनी और ये तय हुआ कि अगले 25 साल का एक नेता कोई तय किया जाए और उसको ग्रूम किया जाए। और उसके बाद जब नित्यानंद राय पटना में ज्यादा नजर आए तो ये सुर्खियां बनी कि क्या ऐसा तो नहीं कि वो नित्यानंद राय हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। बीजेपी भले ही 25 साल के लिए एक नेता को तय करना चाहती है, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसको मन में कौन वो चेहरा होगा उसके लिए सोचकर बैठे हैं। चर्चाएं तो एक और बात को लेकर है, नीतीश बाबू के लिए। आपने भी सुनी होंगी। नीतीश बाबू तो वैसे भी आखिरी सियासी पारी खेल रहे हैं, ऐसी चर्चाएं। पार्टी वाले बेटे को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, पर सुशासन बाबू की जुबान पर अभी चू नहीं। और वैसे भी लालू तो कहते ही आए हैं कि नीतीश के पेट में दांत हैं और वो कब क्या कर जाएं ये किसी को नहीं पता। अच्छा, इस बात का तो बीजेपी को भी कोई भरोसा नहीं कि नीतीश बाबू कब क्या कर जाएं। पता तो ये भी नहीं कि आजकल लालू परिवार में क्या चल रहा है। बड़े बेटे तेज प्रताप अपने ही भाई के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल के बैठे, अपनी पार्टी बना ली, लालू जी के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश है, लालू जी का नाम रटते हुए अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट भी मांग रहे हैं। माने अगर एक आधा सीट का गणित भी गड़बड़ा गया तो तेजू बाबू तेजस्वी का सियासी तेज ले डूबे। और राहुल बाबा की तो क्या कहें, घूम घूम कर गली गली खाक छानकर कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने में जुटे थे। अच्छा, लोग उनकी यात्रा से जुड़े भी, लेकिन फिर गायब हो गए। और समझ ये नहीं आता कि इस गठबंधन में तेजस्वी और राहुल कब दोस्त हैं और कब दूर हो जाते हैं। जैसे अभी दिखा कि दिल्ली आए तेजस्वी बाबू, लेकिन राहुल गांधी से नहीं मिल पाए, केसी वेणुगोपाल से मिले। तो जहां पर चुनाव सिर पर है, गठबंधन में सीट बंटवारा तय नहीं हो पाता, वहां पर नेता लोग आपस में मिल क्यों नहीं रहे। और वैसे बात होती है कि दो लड़कों की जोड़ी इस बार कमाल कर देगी। गठबंधन वाले डर में हैं कि अगर कांग्रेस को संजीवनी मिली तो उनकी संजीवनी छिन जाएगी। आरजेडी को लगता है वो क्या है कि इन दोनों का वोट बेस तो एक ही है ना, तो ये गोलमोल तो होना है ही। पर इन सब के बीच बिहार वाले इस दिवाली को खूब एंजॉय कर रहे हैं। महिलाओं के खाते में खटाखट 10-10 हजार की दूसरी किस्त भी जारी हो गई और चुनाव बाद भी कई सौगातों का पिटारा खोलने का वादा कर दिया गया। माने कि दिवाली हिट और दिवाली बाद बोनस का मामला भी सेट। तो बिहार वाले कह रहे हैं हैप्पी दिवाली। अब दिवाली किसको हैप्पी करेगी और किसको अनहैप्पी, ये मैं नहीं जानती, पर दिवाली वाला पॉलिटिकल कॉरिडोर है तो सबको दिवाली विश करना तो बनता है। तो सभी को हैप्पी दिवाली। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और चुनावी चक्कर में भी मस्त रहें। लेकिन जाते जाते एक बात कहना जरूरी समझती हूं, बिहार आज भी 1990 के दौर से कुछ खास आगे नहीं बढ़ा है। हम 2025 में हैं, लेकिन बिहार के हालात वही 1990 वाले हैं। और आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि पलायन, नौकरी और ये तमाम चीज़ें आपके लिए कितनी ज़रूरी है। इसलिए ऐसी पॉलिटिकल पार्टी और ऐसी सरकार चुनिए जो आपको केवल चुनाव के इर्द गिर्द ही खुश ना रखे, जो आपको केवल चुनाव के इर्द गिर्द ही भाषण और सौगातें ना दे, गिफ्ट्स ना दे। ऐसी सरकार चुनिए जो आपकी परेशानियों को 5 साल के लिए सॉल्व करे, जो 5 साल तक आपको गिफ्ट देती रहे और आपको खुश रखे। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।